प्रकाशित वाक्य 6 में सूरज चांद तारों के काले पड़ के गिर जाने का क्या मतलब है? प्रकाशित वाक्य 13 में उस पशु का क्या मतलब है जो उस समुद्र में से निकलता है? प्रकाशित वाक्य 13 में 666 अंक की भौतिक पूर्ति क्या है? क्या आप बता सकते हैं? इतने सारे विश्वासियों ने पहले ही शिनचेनजी ऑनलाइन सेमिनार से उत्तर की जांच कर ली है। इसे नकारा नहीं जा सकता, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। शिनचेनजी के अध्यक्ष और 12 गोत्रों के प्रधान द्वारा दी गई स्पष्ट गवाही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणी और पूर्ति की घोषणा करती है। इसका 11 भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है और दुनिया भर में प्रसारित किया जा रहा है। अब जांचने का समय आपका है। अभिनंदन, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। सभी पादरी, सभी विश्वासी पूरी जगत से जो कि शिनचेनजी ऑनलाइन बाइबल सेमिनार, परमेश्वर की नई वाचा, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही। मैं किम सू जिन हूँ जो कि आज का प्रेसिडेंट रहूँगा। जैसे जैसे सेमिनार आगे बढ़ रहा है, हमारे पास पूरे जगत से सभी पादरियों से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। वो हमारे साथ एक होना चाहते हैं और मीडिया से जो रिएक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। ये सच में सबसे बड़ी तुर्री की आवाज़ है जब से जगत की रचना हुई है। मैं आज के लेक्चर के लिए भी बहुत ही उत्साहित हूँ। चलिए एक दिल के साथ प्रार्थना करते हैं एक साथ मिलकर। पिता परमेश्वर, जिसको हम सारा धन्यवाद देते हैं, हमने तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें शिनचेनजी ऑनलाइन बाइबल सेमिनार, परमेश्वर की नई वाचा, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी और पूर्ति की गवाही हमें करने दिया। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अनुग्रह दिया, तूने क्रूस का भार सहा और हमारे पापों के लिए तूने लहू बहाया। और आज थेडियस ट्राइब लीडर के ज़रिए हम लोग प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय की गवाही सुनेंगे। तो जितने भी पादरी और जितने भी विश्वासी हैं जो इस सेमिनार को सुनने वाले हैं, उनको देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान दे और उनका मन दे जो कि समझने पाए। सत्य के आत्मा हमारे जो गोत्र के अगुए हैं उनके ज़रिए कार्य करने पाए और प्रकाशित वाक्य का वचन अच्छे तरीके से प्रचार होने पाए, बिना बढ़ाए और बिना घटाए। पिता परमेश्वर, विश्वास के परिवार पूरे जगत से इस गवाही के वचन के सामने आए हैं। जैसा कि हमें बोला गया है, हमें राज्य और धर्म की खोज करनी है। हमसे प्रेम कर और हमें और अनुग्रह दे और सबको एक विश्वास करने वाला दिल दे, ताकि वो स्वर्ग के राज्य में पिता को सेवा करते हुए अनंत के लिए प्रेम के साथ, आज़ादी के साथ और शांति के साथ रहने पाए। हम ये सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो कि हमारा जीवन का उद्धार करता है। आज ऑनलाइन सेमिनार वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के ज़रिए कोविड-19 के ऊपर और सोशल डिस्टेंसिंग रेगुलेशन के ऊपर किया जा रहा है। पिछली बारी हमने प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय सीखा था और हम लोग 1,40,000 जनों के बारे में, जो कि पहले फल है, जो कि मुहरित है, उसके बारे में जानने पाए और उसके सबूत के बारे में भी सीखा हमने। आज प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय से मैं आशा करता हूं कि आप लोग देखने पाएँ कि कौन है वो लोग जो जय प्राप्त करते हैं पशु पर, उसकी इमेज पर, उसकी छाप पर, और वो कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो कांच का समुद्र क्या है और वो साक्षी के तम्बू का मंदिर कैसे खोला जाता है। प्रकाशित वाक्य सबको जानने की ज़रूरत है, बिना बढ़ाए और बिना घटाए, और उसका पालन करने की भी आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझने पाएँ एक एक वचनों को भी और हर एक चीज़ तरीके से समझकर आगे बढ़ने पाएँ। तो चलिए हम लोग स्वागत करते हैं जो कि आज गवाही देंगे हमें। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शिन ग्योसू, जो कि थेडियस के गोत्र के अगुए के रूप में नियुक्त किया गया हूँ, थेडियस के नाम पर। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय से पहले मैं आपके लिए अध्यक्ष ली मान ही से जो आर्टिकल उनसे दिया गया था,
मैं आपको वो सुनाना चाहता हूँ, सभी पादरियों को और सभी विश्वासियों को पूरे जगत में। ध्यान से सुनिएगा। जो विषय है जो आर्टिकल का है वो है नया आकाश और नई पृथ्वी, जो कि प्रकाशित वाक्य नई वाचा में वादा है। पिता परमेश्वर जो कि पापों की वजह से जगत को छोड़कर चला गया था, उत्पत्ति के 6 अध्याय में, नूह का संसार और मूसा का संसार, इज़राइलियों का संसार, उन लोगों ने भी पाप किया आदम की नाई। जैसे कि होशे उसका 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत में देखा जा सकता है। पुराने नियम भविष्यवाणियों के द्वारा फिर परमेश्वर ने क्या किया, 2 प्रकार के बीज बोने का वादा किया यिर्मयाह के द्वारा, और नई चीज़ बनाने का भी वादा किया, और नई वाचा स्थापना करने का भी वादा किया, और ये सभी भविष्यवाणियाँ उसने पहले आगमन में पूरी भी की। यीशु मसीह जो कि पुराने नियम को पूरा करता है, भविष्यवाणियों को, उसने ये भी भविष्यवाणी करी कि वो फिर से आएगा और पहले आकाश और पहली पृथ्वी का दंड भी करेगा, अजगर को पकड़ लेगा और नया आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना करेगा, नए राज्य और नए लोगों की, 12 गोत्रों की नई वाचा के जरिए। जब ये भविष्यवाणी पूरे जगत में फैली 2000 सालों में, यीशु मसीह आता है और ये सब चीज़ें पूरे करता है। ये भविष्यवाणी पहले से ही बता दी गई थी ताकि लोग विश्वास करने पाएँ जब ये बात पूरी होती है। एक सच्चा विश्वासी यीशु मसीह के सभी वादों पर विश्वास करता है, लेकिन जो झूठे पादरी होते हैं और झूठे विश्वासी होते हैं वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, वरन वो सच्चे विश्वासियों को सताव करते हैं। तो इसीलिए उन पर दंड ज़रूर होता है, जैसे कि नूह के समय में हुआ और लौत के समय में हुआ। प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय में पहला आकाश और पहली पृथ्वी, राज्य के संतान, पारंपरिक कलीसियाएं, वो दंड किए जाएंगी और मिट जाती हैं। प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में हम देख सकते हैं। ये सब चीज़ें समझ आती है जब हम लोग नए नियम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने 2 प्रकार के बीज, यीशु मसीह ने पहले आगमन में बीज बोया और 2 प्रकार के बीज बोए गए, परमेश्वर का बीज और शैतान का बीज, यीशु के पहले आगमन में, है ना। तो यीशु ने जब अपना बीज बोया और कटनी का समय ज़रूर आता है, जब फल पक जाते हैं वो कटनी होते हैं और 12 गोत्रों की स्थापना की जाती है। ये कटनी का समय जगत का अंत का समय है, युग का अंत। उस समय कौन लोग हैं जो कि कटनी नहीं होते यीशु की कलीसिया से? वो लोग वो हैं जो कि शैतान के बीज से जन्मे हैं। कटनी के समय में साफ साफ जो परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं और शैतान के बीज से जन्मे हैं उनमें परख किया जा सकता है। तो हमें भी देखने की ज़रूरत है कि हम लोग कौन से बीज से जन्मे हैं बाइबल के अनुसार। जो लोग परमेश्वर के बीज से नहीं जन्मते हैं उनको परमेश्वर के बीच से नया जन्म प्राप्त करने की आवश्यकता है, और बड़ी भीड़, श्वेत में बड़ी भीड़ के रूप में तैयार होने की ज़रूरत है और हमारे पिता परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है। पहला आकाश और पहली पृथ्वी का अंत करने का कारण और नया आकाश नई पृथ्वी को बनाने का कारण, और हमें नया रूप से जन्म लेने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि हम लोग मृत्यु की आत्मा से जन्मे थे, भले बुरे के फल बीज से जन्मे थे, शैतान के बीज से। इसलिए हमें नया जन्म प्राप्त करने की ज़रूरत है। आदम के समय में, नूह के समय में, मूसा के समय में वो परमेश्वर ने उन पे दया करी, लेकिन उन्होंने अंत में फिर विश्वासघात किया। क्या कारण था? क्योंकि सभी जगत के लोग पापी हैं, क्योंकि वो आदम के बीज से जन्मे हैं, और इसलिए वो शैतान के दास हो जाते हैं और शैतान के बच्चे हो जाते हैं। तो लोगों को परमेश्वर के बीज से नया जन्म प्राप्त करने की ज़रूरत है, परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म प्राप्त करने की ज़रूरत है।
पहला आकाश और पहली पृथ्वी, पापी संसार, वो अंत में हो जाना चाहिए और नया आकाश और नई पृथ्वी जरूर बनाया जाना चाहिए। स्वर्ग और परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी पे जरूर आता है और एक हो जाता है और परमेश्वर का शासन होता है। शैतान को, अजगर को कौन हटा सकता है? पापों को क्षमा धार्मिक व्यक्ति के लहू से मिलती है। परमेश्वर के राज्य और याजक वो यीशु के लहू से खरीदे जाते हैं और ये याजक यीशु के लहू के से पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। और श्वेत में जो भीड़ है वो भी यीशु के लहू में अपने वस्त्र को धोती है, उनके जो वस्त्र है वो श्वेत हो जाते हैं। और हमें अजगर के समूह से लड़ने के लिए, उस पर जय पाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी? यीशु के लहू की और गवाही के वचन की। तो यीशु ने अपने लहू से नई वाचा बनाया था फसह की रात को, और सभी पापियों के लिए उसने क्रूस को भी सहा। आज दूसरे आगमन के समय में यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की पूर्ति करता है, वादे पूरे करता है और 12 गोत्रों की स्थापना करता है। स्वर्ग और परमेश्वर 12 गोत्र जो बनाए गए हैं उस पर आता है। तो 12 गोत्र परमेश्वर में जाते हैं, स्वर्ग के राज्य में जाते हैं और जीवन के पेड़ के पास आने पाते हैं और अनंत के लिए रहते हैं, प्रेम से, शांति से और आज़ादी से, बिना किसी नियम के। इस प्रकार परमेश्वर पापी संसार को अंत कर देता है और नए आकाश और नई पृथ्वी की स्थापना करता है। एक नया संसार, नए राज्य, नए लोग। आमीन। मैं सच में आशा करता हूँ सभी पादरी और सभी संत पूरे जगत में जो है वो नए आकाश नई पृथ्वी में रहने पाएँ, नए संसार में जो कि परमेश्वर ने स्थापना की है। चलिए प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय के अब वचनों को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय का जो शीर्षक है साक्ष्य के तंबू का मंदिर, वो जगह जहां पे सभी लोगों को आराधना करने के लिए जरूर आना है। प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय का जो शुरुआत है वो बहुत ज़रूरी है। प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय उसकी पहली आयत में बोला गया कि एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। तो जो लोग हैं जब इसको देखते तब भी नहीं समझ पाते हैं ना, क्योंकि ये कार्य परमेश्वर और यीशु के द्वारा किया गया है, तो सच में अद्भुत रूप से होगा, है ना। तो प्रकाशित वाक्य में बहुत से ऐसे चिन्ह हैं जो कि अद्भुत और के रूप में बोले जाते हैं, लेकिन 15वें अध्याय में जो कार्य है वो पिछले वाले कार्य से अलग है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक और। तो कौन सा एक घटना है कि परमेश्वर जय पाने वालों को चुनता है, जिन्होंने अजगर को हराया है, शैतान को हराया है, और उनके दिल में अपना प्रकोप भरता है। क्योंकि ये जय पाने वाले परमेश्वर के प्रकोप से भर जाते हैं, वो लोग प्रकोप के कटोरे बनने पाते हैं। इसके बारे में हम लोग गहराई से आने वाले समय में बात करेंगे। और जय पाने वालों के दिलों में, कटोरों में प्रकोप भरा होता है और वो विश्वासघाती और विनाशियों पर उंडेला जाता है दंड के रूप में। ये बातें बहुत ही गहराई से प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में लिखी हैं। तो ये ऐसी घटना है जो कभी पहले नहीं हुई थी, इसीलिए यहाँ पर इनको एक और बड़े रूप में बताया जा रहा है, और सिर्फ जय पाने वाले ही ऐसे कार्य कर सकते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में क्या उन्होंने जय लड़ा नहीं और जय नहीं पाया अजगर के समूह से, गवाही के वचन के जरिए, यीशु के लहू के जरिए। क्योंकि वो जय प्राप्त करते हैं इसीलिए वो दंड भी कर सकते हैं। तो विश्वासघाती और विनाशियों की जो सच्ची वास्तविकता होती है
उन पर दंड होता है। तो प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में घटना है कि कटोरे उन्हें ले जाते हैं। किनको दंड किया जाता है, किसको इस्तेमाल करके? कौन है वो सोने के कटोरे जिनमें प्रकोप भरा है? क्या है प्रकोप? ये सारी गहरी बातें हम लोग 16वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो इसीलिए आज आपको अच्छे से सुनने की ज़रूरत है, ताकि प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय भी आप अच्छे से समझने पाए। परमेश्वर का कार्य कैसे हो रहा है ये जानने के लिए तो जो जय प्राप्त करता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया था कि जय पाने वाला वो एक ऐसा कटोरा है जो कि परमेश्वर के प्रकोप भरता है। तो ये सारे जय पाने वाले जो प्रकोप से भरे होते हैं वो सोने के कटोरे होते हैं। अधिकार और सामर्थ्य जो कि यीशु के द्वारा मिलता है, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा है 2 और 3 अध्याय में। 12 आशीषें लिखी हैं प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में, और 21वीं आयत में लिखा है और 12वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह और स्वर्ग का राज्य उस पर आता है, और 21वीं आयत में लिखा है कि वो यीशु के साथ उसके सिंहासन पर बैठता है। और 15वां अध्याय बताता है कि सभी राष्ट्रों को इस जगह पर आना है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जय पाने वाला और इसके साथ परमेश्वर यीशु मसीह और स्वर्ग का राज्य है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आराधना करने के लिए आते हैं तो हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह को आराधना करने के लिए आते हैं। तो सभी, यहाँ पे लिखा सब, तो सबको ही आना है ना। तो सभी राष्ट्रों को जब आना है, कहाँ पर आना है? साफ साफ लिखा है प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में, साक्षी के तंबू का मंदिर। तो हमें साक्षी के तंबू के मंदिर में जाना है परमेश्वर को आराधना करने के लिए, है ना। तो किस प्रकार का ये मंदिर है? साक्षी के तंबू का मंदिर। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि कोई जय पाने वाले होंगे, क्योंकि जय पाने वाले गवाह हैं जिन लोगों ने अजगर पर जय पाई, क्योंकि वो गवाह हैं, क्योंकि वो गवाही दे सकते हैं। उनकी गवाही से एक तंबू स्थापित होता है, और ये तंबू एक ऐसा मंदिर है जो कि साक्षी के तंबू का मंदिर है। जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है जो जय प्राप्त करता है। तो यानी कि इस साक्षी के तंबू के मंदिर में आराधना करना परमेश्वर का आराधना करना है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे प्रकाशित वाक्य की पूर्ति बताई जाती है। जब उसने प्रकाशित वाक्य की सभी चीज़ों को देख लिया, फिर 1 से लेकर 22 तक वो सारी गवाही देता है। और परमेश्वर कहता है कि 15वें अध्याय में सभी राष्ट्रों को यहाँ पर आना है और आराधना करना है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करना है तो आपको करना चाहिए, ऐसा है ना। तो अगर आप प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसकी 18वीं और 19वीं आयत में जाते हैं कि प्रकाशित वाक्य में हमें बढ़ाना और घटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी पूर्ति वैसे ही करता है जैसे उसने भविष्यवाणी की है। क्योंकि हर एक चीज़ प्रकाशित वाक्य के द्वारा पूरी होती है, तो हमें इसमें बढ़ाना और घटाना नहीं है मनुष्य की सोच के जरिए। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य पूरा करता है, और कहाँ पे वो लिखता है और किसके साथ वो होता है। अगर व्यक्ति प्रकाशित वाक्य को समझता है, वो जानने पाएगा कि परमेश्वर किसके साथ है। और साक्षी के तंबू का मंदिर जहाँ पे जय पाने वाले हैं, वहाँ पे है परमेश्वर। तो सभी विश्वासी जो कि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपको परमेश्वर के वादे, नई वाचा पर विश्वास करना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। तो जो लोग साक्षी के तंबू के मंदिर में परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं, और वो लोग हैं जो कि स्वर्ग और अनंत जीवन की आशा को प्राप्त करने पाते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या आप ऐसा करेंगे या नहीं? हाँ या ना? हाँ होना चाहिए, सही में उत्तर, है ना। क्योंकि जब ये नाम यहाँ पे लिखा है, जहाँ पे साक्षी के तंबू का मंदिर है, अगर एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखा होता है तो जीवन की पुस्तक में उसका नाम भी लिखा है, और वो बड़ी भीड़ बनने पाएगा और उद्धार प्राप्त करने पाएगा। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में यह वादा किया है। हम लोग प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय उसकी पहली आयत से आरंभ करेंगे, बातें ध्यान में रखते हुए। 15वां अध्याय उसकी पहली आयत। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा।
अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तो पिछली विपत्तियां थी, उनको उनके उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तो स्वर्ग में एक और बड़ा अद्भुत चिन्ह दिखा। तो क्या व्यक्ति कोई होना नहीं चाहिए जो इसको देखने वाला बनने पाए? हाँ, जरूर होता है कोई। तो वो क्या देखता है? जैसे कि आयत बताती है कि 7 स्वर्गदूतों को सातों विपत्तियों के साथ हैं और इसके साथ परमेश्वर का प्रकोप पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये स्वर्ग है वो क्या है जो यहाँ पे लिखा गया है? उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय 37 अध्याय उसकी 9वीं से लेकर 11वीं आयत में आप देख सकते हैं कि याकूब का परिवार सूर्य, चंद्रमा और तारों के रूप में बोला जाता है। तो यानी कि याकूब का जो तंबू होता है वो स्वर्ग होना चाहिए ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो स्वर्ग है वो एक तंबू है जो कि प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय और 12वें अध्याय में दिखता है। तो इसकी वास्तविकता क्या है? प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में जो तंबू है वो है तंबू मंदिर ग्वाचन कोरिया में। यहां पर एक बड़ा और अद्भुत चिन्ह दिखाई देता है। तो एक और अद्भुत चिन्ह क्या है? प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय से भी बहुत से अद्भुत चिन्ह होते हैं, लेकिन 15वें अध्याय में जो चिन्ह है वो अलग है बाकी सभी चिन्हों से। तभी यहाँ पे एक और के रूप में बताया गया है, यानी कि अलग से, है ना। तो इससे पहले कौन से अद्भुत कार्य हुए थे? अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य के 6ठे अध्याय में मुहरें खोली गई थी और 8वें और 9वें अध्याय में तुरियां फूकी गई थी। तो मुहर खोलना प्रकाशित वाक्य के 6ठे अध्याय में वो चुने हुए लोगों पे विपत्ति है, यीशु के द्वारा दंड है, 4 जीवित प्राणियों के द्वारा दंड है, और 7 तुरिया फूके जाना 8वें और 9वें अध्याय में वो चुने हुए लोगों पर विपत्ति है कि वो लोग विनाशियों के द्वारा मारे जा रहे हैं, 1/3 करके। लेकिन ये जो 15वां अध्याय है, जो अद्भुत चिन्ह है, ये बाकी 6ठा अध्याय और 8वां और 9वां अध्याय से अलग है। तभी यहाँ पे एक और चिन्ह के रूप में इसको बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़े रूप से कि मैंने देखा फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा चिन्ह देखा, है ना। तो कोई है जो देख रहा है और सुन रहा है। पादरी और सदस्य पूरे जगत में, क्या आपने ये देखा और सुना है? लेकिन एक व्यक्ति है जिसने देखा और सुना है इस अद्भुत कार्य को। जब मुहरें तोड़ी गई थी, जब तुरियां फूकी गई थी, और प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में और आने वाले समय में सभी कटोरों की विपत्ति, सब उसने देखा है। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? मैंने देखा है। ये व्यक्ति जिसने ये बातें देखी और सुनी है, ये वादा किया हुआ पादरी है, शिनचोंजी का पादरी, चेयरमैन ली, अध्यक्ष ली। इसीलिए हम लोग यहाँ पर पूरे जगत में प्रचार करने पा रहे हैं, गवाही देने पा रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं, वो यहाँ पर 7 स्वर्गदूतों के द्वारा जो 7 विपत्ति दी गई वो, और प्रकाशित वाक्य के 15वां अध्याय 6 से लेकर 8वीं आयत में लिखा है 7 कटोरों की विपत्ति। कटोरों के अंदर क्या है? लिखा है वहां पे परमेश्वर का प्रकोप भरा है। लेकिन क्या कोई भौतिक कटोरा होता है जो परमेश्वर का प्रकोप भर ले? ऐसा कोई भी कटोरा होता है? नहीं, एक व्यक्ति का दिल होता है जहां पे गुस्सा और प्रकोप भरा होता है। परमेश्वर का प्रकोप भी है। तो जब ये भविष्यवाणी पूर्ति होती है इस अध्याय की, तो कौन लोग हैं जो कि परमेश्वर के प्रकोप से भर जाते हैं? वो जय पाने वाले हैं, जो प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में जय पाते हैं। उन लोगों ने विश्वासघातियों की वास्तविकता देखी है, विनाशियों की वास्तविकता देखी है, और उन पर उन्होंने गवाही के वचन से जय पाया है, और वो परमेश्वर के प्रकोप से भर गए हैं। और 16वें अध्याय में वो ये प्रकोप को उंडेल रहे हैं।
क्या वो लोग बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ नहीं जानते हैं? तभी तो वो उनसे लड़ने पाए और जय पाने पाए। वो वास्तविकता को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो परमेश्वर के प्रकोप को उंडेल सकते। क्या तुम विश्वासघाती नहीं हो? क्या तुम विनाशी नहीं हो जो तुम ऐसा कार्य करते हो? वो बोल सकते हैं गुस्से से, प्रकोप से। तो एक पादरी है जिसने देखा और सुना है और ये कार्य भी पूरा किया यीशु के साथ एक होकर। ये वादे के पादरी जो कि गवाही दे रहे हैं, जो देखा उन्होंने, जो सुना, वो सब कार्य जो यीशु ने पूरे किए। क्या हमें ये बातें जानने की आवश्यकता नहीं? कहां पर है ये जय पाने वाला? कहां है जय पाने वाले जो कटोरे भी हैं? चलिए दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ेंगे। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, जो उस पशु पर और उसकी मूरत पर, उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। और वह परमेश्वर के दास मूसा के गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। आमीन। तो क्या आपने दूसरी और तीसरी आयत में जय पाने वाले देखे? किससे वो लड़ते हैं? यहाँ पे लड़ने वाले जिनसे उन्हें लड़ा है, वहाँ पे भी लिखा है, उन्हें लिखा है पशु पर, उसकी मूरत पर, उसके नाम के अंक पर। कहाँ पे वो एकत्रित होते हैं? यहाँ पर लिखा है कांच के समुद्र के निकट। क्या कर रहे हैं वहाँ पर वो? कि वो लोग गीत गा रहे हैं, मूसा का गीत और मेमने का गीत, परमेश्वर के वीणा को लिए हुए। क्या आप इसके बारे में जानना नहीं चाहते? चलिए एक एक करके इसको जानते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पशु कौन है? पशु का मूरत कौन है और उसकी अंक क्या है? कहाँ पे देखा आपने? ये सभी बातें हमने 13वें अध्याय में देखी थी जी। वो पशु का संगठन होता है जो कि तंबू में घुस आता है 13वें अध्याय में। बाइबल में जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते और झूठे पादरी जो कि शैतान के अंदर होते हैं, वो पशु कहलाते हैं आत्मिक रूप से, अलंकारिक रूप से। वो विनाशी का कार्य करते हैं, वो विनाश करते हैं संतों का, शैतान की झूठी शिक्षाओं से, असत्यों से। तो अगर मैं तंबू की वास्तविकता की बात करूं तो ये विनाशी जो कि तंबू में घुस आए थे, इसकी वास्तविकता क्या है? वो पशु जो कि समुद्र से निकलता है। जब मैं बोलूँ ये पशु है, तो पशु का मतलब झूठा पादरी है जो कि विनाश का कार्य करता है, जो कि तंबू से बाहर था लेकिन वो तंबू में घुस आता है। ये 7 पादरी हैं स्टुअर्डशिप एजुकेशन सेंटर के। अगर आप जाएं हबाकुक उसका दूसरा अध्याय उसकी 18वीं आयत, जो ये मूरत होती है, मूरत एक छवि है जो कि झूठ सिखाता है। तो जी हाँ, तो झूठे पादरी आत्मिक रूप से मूर्ति होते हैं जो कि झूठ सिखाते हैं। तो ये जो मूरत है ये नियुक्त किए गए इस तंबू के मंदिर में झूठे पादरियों के रूप में। ये 7 प्रचारक थे, इवेंजलिस्ट थे, जो कि पशु का छाप लेते हैं और उनके साथ एक हो जाते हैं। वैसे तो वो तंबू के अंदर के थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया। और उनके नाम का जो अंक है वो क्या है? वो 666 है। ये पृथ्वी का पशु है। जी हाँ, वो मिस्टर श्रीमान सर्प है ना, जो कि विनाश का कार्य करता है। ये सुलेमान की नाई है पुराने समय में, जो कि तंबू का अंत करता है। सुलेमान जब इज़राइल का अंत करता है, इसीलिए ये जो पशु है इसको 666 बोला जाता है, क्योंकि ये सुलेमान की तरह ही कार्य करता है। ये बातें हमने 13वें अध्याय में सीखी थी, है ना। ये प्रकाशित वाक्य में लड़ने वाले जिससे हमें लड़ना है उनके अपोनेंट्स लिखे हैं। और ये कहाँ पे एकत्रित होते हैं? कांच के समुद्र में, है ना। तो कांच का समुद्र क्या है? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसकी 6 आयत में कांच का समुद्र स्वर्ग में होता है सिंहासन के सामने। क्या आपको याद है?
एक बार फिर कांच का समुद्र कहाँ पे है? स्वर्ग में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने। लेकिन इब्रानियों उसका 8वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में मूसा पृथ्वी पर जब तंबू बनाता है, जो उसने देखा और जो उसने सुना स्वर्ग का नमूना देखकर, उसमें से वो एक बांस का एक कटोरा बनाता है, बड़ा होद बनाता है जिसमें पानी भरा होता है। तो जी हाँ, कांच का समुद्र हमें धोने के रूप में कार्य में आता है। तो क्या वो धोता है? हमारे अंदरूनी को धोता है, अंदरूनी रूप को धोता है, दिलों को धोता है। अगर आप यूहन्ना 15वां अध्याय उसकी 3री आयत में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि लोग धोए जाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। यानी कि परमेश्वर का वचन जो कि हमारे अंदरूनी रूपों को धोता है, वो परमेश्वर का प्रकट वचन है। तो जो लोग जो जय पाकर आए हैं वो इस कांच के समुद्र के सामने है। इसका मतलब वो परमेश्वर के वचन के सामने आए हैं। वो लोग झूठ में भरे हुए थे, लेकिन वो निकल कर आते हैं और सत्य के सामने आते हैं। कांच के समुद्र के सामने आना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं थोड़े से रूप में। जब प्रकाशित हुआ के 4वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में जाएंगे, कांच का समुद्र स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। तो जय पाने वाले जो कांच के समुद्र के सामने आए हैं, यानी कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए हैं। तो परमेश्वर का सिंहासन कहां पर है? हमें परमेश्वर से मिलने की आवश्यकता है। तो कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर का खोज कर रहा है, उनको बाइबल में देखने की जरूरत है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का सिंहासन वहां पे है जहां पर जय पाने वाले एकत्रित होते हैं। तो जहां पे जय पाने वाले एकत्रित होते हैं वहां पे परमेश्वर है। ये साफ साफ बात है प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में भी लिखी है। और प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत क्या कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र नगरी नया यरूशलेम वो उसके साथ है, वो व्यक्ति जो जय प्राप्त करता है। और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत के अनुसार कि एक व्यक्ति जो जय प्राप्त करता है वो यीशु के साथ उसके सिंहासन पर बैठता है। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप यीशु और परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, तो आपको वो जय पाने वाले को ढूंढने की जरूरत है जिन्होंने लड़ा और जय पाया। और वो व्यक्ति जिसने लड़ा और जय पाया, क्या आपने उसको पाया है? उस व्यक्ति को आपको वापस से पढ़ने की आवश्यकता है। जो जय पाने वाले हैं वो कांच के समुद्र के सामने जब आते हैं, वो क्या करते हैं? उनके हाथ में वीणाएं हैं जो परमेश्वर ने उनको दी हैं, और वो मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे हैं। और परमेश्वर की वीणाएं क्या है? क्या ये भौतिक की वीणाएं हैं? नहीं। अगर आप जाएंगे भजन संहिता में उसका 119वां अध्याय उसकी 54 आयत, आप देखेंगे परमेश्वर के वचन गीत बनते हैं। तो यानी कि अलंकारिक रूप से, आत्मिक रूप से जो गीत होता है वो भी परमेश्वर का वचन है। लेकिन परमेश्वर का वचन गाने के लिए आप कौन सा उपकरण को इस्तेमाल करेंगे? वो क्या है? परमेश्वर का वीणा। आप परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए और उसको सुनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप बाइबल की तो लेते हैं। तो परमेश्वर का वीणा परमेश्वर का बाइबल है, जिसको आप पढ़कर गीत गाते हैं, परमेश्वर का वचन गाते हैं। तो मूसा का गीत क्या है फिर? मूसा का गीत पुराने नियम के वचन है। जैसे कि व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय उसकी 19 से लेकर 22वीं आयत में लिखा है, मूसा को बोला गया कि लिखो, गीत लिखो और इजराइलियों को सिखाओ। ये गीत इजराइलियों को सिखा। मूसा को बोला गया लिख, तो लिख गीत को। तो मूसा ने परमेश्वर के वचन को लिखा उस गीत में। उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, सभी पुराने नियम की जो बातें हैं शुरुआत में, ये सारी पुस्तकों को उसने लिखा। तो मूसा का गीत क्या है? पुराने नियम के वचन। लेकिन बात किया जाए मेमने का गीत, तो मेमने का गीत मेमने यीशु मसीह है ना। और ये यीशु मसीह ने लूका उसके 22वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में अपने लहू में एक नई वाचा स्थापित करी। तो मेमने का जो गीत है वो क्या है? वो नई वाचा का वचन है, यीशु मसीह के द्वारा जो दिया गया है। वही गीत जो कि प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में गाया जा रहा है, जहाँ मूसा का गीत और मेमने का गीत सीख लेंगे
तो क्या आप लोग पुराने नियम और नए नियम के वचनों में महारत हासिल नहीं कर लेंगे? तो अगर आप सच में परमेश्वर के बाइबल पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा जीना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को ढूंढने की ज़रूरत है जो जय प्राप्त करता है। अब अगर आपके पास ये ऐसी सोच नहीं है तो आप बाइबल क्यों रखे हुए हैं? आप लोग बाइबल के साथ क्या क्या कर रहे हैं बाइबल के साथ? और इस वचन को सुनने के बाद आप क्या कर रहे हैं? जब ये लोग गीत गा रहे हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि परमेश्वर तेरे जो कार्य हैं वो बड़े और अद्भुत हैं। तो परमेश्वर के और यीशु के कार्य बड़े और अद्भुत हैं और सच्चे और ठीक हैं। स्वर्ग का रास्ता क्या है? क्या वो वचन नहीं? तभी तो यीशु मसीह के जो वचन है वो मार्ग, सत्य और जीवन है। क्यों परमेश्वर के वचन और यीशु के वचन मार्ग, सत्य और जीवन है? क्योंकि परमेश्वर का वचन ज़रूर पूरा होता है। जब प्रकाशित वाक्य के 15वां अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत में जाते हैं, सभी राष्ट्रों को यहाँ पर आना है। कहाँ पर? साक्षी के तम्बू के मंदिर पे। क्योंकि ये वचन ऐसे लिखे हैं तो ये सत्य ही होंगे, है ना, और ज़रूर पूरे भी होते हैं। तो चलिए 4थी और 5वीं आयत एक साथ पढ़ेंगे। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जाति आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। और इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तम्बू का मंदिर खोला गया। आमीन। जब 4थी और 5वीं आयत देखते हैं तो आप देखते हैं कि जय पाने वाले क्या गा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रभु से कौन ना डरेगा, तेरे नाम की महिमा कौन ना करेगा। क्यों हमें नहीं करना? हमें करना है ना, क्योंकि परमेश्वर के जो कार्य हैं प्रकट हो गए हैं। न्याय के कार्य क्या है? न्याय के कार्य जो कि प्रकट हुए हैं, क्या वो परमेश्वर के वादे जो पूरे हुए हैं वो नहीं? क्योंकि परमेश्वर वादा करता है, उसे पूरा करता है। इस प्रकार से वो अपने आप को साबित करता है कि वो जिंदा खुदा है, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर के वादे हमेशा पूरे होते हैं, तो वास्तविकता सामने आती है। तो क्या हम लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? वाह, हमारा सच में परमेश्वर जिंदा खुदा है जो अपने वादों को पूरा करता है। और यही बातें बाइबल में लिखी हैं कि इसलिए हमें परमेश्वर से कौन ना डरेगा और कौन उसके महिमा ना करेगा, क्योंकि उसने बातें पूरी तो की हैं। उसकी बातें प्रकट हुई हैं, यानी कि बातें पूरी हुई हैं। और साथ में लिखा है सभी जातियां दंडवत करने के लिए आती हैं जब वो देखती हैं कि क्या बातें पूरी हुई हैं। तो सभी जातियां दंडवत करने के लिए आती हैं। तो क्या कोई मंदिर नहीं होना चाहिए आराधना करने के लिए, दंडवत करने के लिए? होना चाहिए, है ना। कहाँ पर है ये? मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये है साक्षी के तंबू का मंदिर। क्या हमें और भूलने की जरूरत है? ऐसे ही तो लिखा है, साक्षी के तंबू का मंदिर, है ना। अगर ऐसे लिखा है कि सभी जातियों को साक्षी के तंबू के मंदिर में दंडवत करने के लिए आना है, तो सभी विश्वासी, पूरे जगत में सभी लोग ही, विश्वासी भी नहीं खाली, सभी जगत के लोग भी। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। महाकलेश के समय में बड़ी भीड़ जो कि श्वेत वस्त्र पहनी है, जिसे कोई नहीं गिन सकता है, वो निकल कर आती है। वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आती है, परमेश्वर को महिमा करती है, उसका आराधना करती है। यही बात है क्या प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय में लिखी कि सभी जातियों को यहाँ पर दंडवत करने के लिए आना है, जहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन है। तो सभी विश्वासी जो कि वह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कि आपको बाइबल का पीछा नहीं करना है, बाइबल में जैसा लिखा है वैसा ही करने की जरूरत है आपको। अगर आप बाइबल पर विश्वास नहीं करते तो आप क्यों कहते हैं आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? अगर आप बाइबल पर विश्वास करते हैं सही रूप से और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आप लोग जरूर साक्षी के तंबू के मंदिर में आएंगे और परमेश्वर को दंडवत करेंगे। लेकिन क्या जरूरी है? ये साक्षी के तंबू का मंदिर ये हर समय में नहीं आता है। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है इसके बाद मैंने देखा, यानी कि कोई घटना के बाद ही साक्षी के तंबू का मंदिर खोला जाता है। तो पहले कोई घटना होनी चाहिए, उसके बाद ही ऐसा होगा। कौन सा है ये घटना?
जब तक हमने प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय उसकी पहली से लेकर 4 आयत तक पढ़ा, इससे पहले क्या हुआ था? प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में से जो लोग निकल कर आने पाए और जय प्राप्त करते हैं पशु पर, उसके मूरत पर, उसके नाम की अंक पर, है ना, उन्होंने उस पर जय पाया गवाही के वचन से। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में भी। तो सबसे पहले जय पाने वाले सामने आने चाहिए। तो जब जय पाने वाले सामने आते हैं प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में, तब साक्षी के तम्बू का मंदिर खोला जाता है। तो हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जय पाने वाले आना ज़रूरी क्यों है? कौन है जय पाने वाले? ये गवाह हैं जिन्होंने प्रकाशित वाक्य में विश्वासघाती और विनाशियों की वास्तविकता देखी है, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। ये लोग वो हैं जो कि लड़ते हैं उनसे और जय प्राप्त करते हैं गवाही के वचन से। तो ये लोग विश्वासघाती और विनाशियों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं, वो उसकी गवाही भी दे सकते हैं। क्योंकि वो गवाही देते रहते हैं, इसीलिए साक्षी के तम्बू का मंदिर खुलता है। क्योंकि कोई है जो जय प्राप्त करते हैं प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में, और इसीलिए मंदिर भी स्थापित किया जा सकता है। ये साक्षी के तम्बू का मंदिर ये एक ऐसा मंदिर है, ये एक ऐसा तंबू है जहां पे गवाही दी जाती है, साक्षी दी जाती है। वो सभी घटनाएं जो प्रकाशित वाक्य की सभी पूर्तियों को बताता है, 1 से लेकर 22वें अध्याय तक। क्योंकि अगर आप प्रकाशित वाक्य की वास्तविकता को जानना चाहते थे तो आपको कहाँ आने की ज़रूरत है? आपको साक्षी के तम्बू के मंदिर में आने की आवश्यकता है। और क्या कारण है इसको साक्षी के तम्बू का मंदिर बोला जाता है? जैसे मैंने प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में आपको बताया भी, वहाँ पे बोला गया है कि परमेश्वर, यीशु मसीह और स्वर्ग का राज्य जो आत्मिक संसार में होता है, वो जय पाने वाले के साथ है, जो जय पाता है। तो जो जय पाता है वो यीशु के सिंहासन के उसके साथ बैठता है। तो जो जय पाता है उसके पास वो सिंहासन है। तो इसीलिए साक्षी के तम्बू का मंदिर ये एक पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर वास करता है। ये मंदिर इसलिए कहलाता है, मंदिर परमेश्वर के रहने का जगह, परमेश्वर का निवास स्थान। तो अगर आप सोचिए, अगर आप कहीं और दूसरी जगहों पे जाते हैं, गलत जगहों पे अपना विश्वासी जीवन जी रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका? परमेश्वर आपको चाहता है कि आप इस जगह पर आए जहाँ पे परमेश्वर है। ये कौन सी जगह है? ये साक्षी के तम्बू का मंदिर है जहाँ पे जय पाने वाले हैं। तो सभी राष्ट्रों को, सभी जातियों को साक्षी के तम्बू के मंदिर में आना है जहाँ पे परमेश्वर निवास करता है। कि यही बात परमेश्वर वादा नहीं कर रहा है बाइबल में? क्या साक्षी के तम्बू का मंदिर वास्तविकता में आया है? आप क्या सुन रहे हैं इस समय? आप प्रकाशित वाक्य की पूर्तियों को सुन रहे हैं। तो आपको सुनने की जरूरत, सोचने की जरूरत है, क्या साक्षी के तम्बू का मंदिर स्थापित हुआ है? तो क्या है इसकी वास्तविकता? भौतिक वास्तविकता है। इसकी भौतिक वास्तविकता है शिनचोंजी यीशु का कलीसिया, साक्षी के तम्बू का मंदिर। क्या ये नाम नहीं? और ये 1984 मार्च 14 में बनाया गया। आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं जो कि साक्षी के तम्बू के मंदिर के रूप में नाम पे खोला गया हो। और प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में अगर आप जाएंगे तो नया आकाश और नई पृथ्वी है ना, और इसका नाम भी शिनचोंजी यानी नया आकाश नई पृथ्वी। और प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में 12 गोत्र हैं। और यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी जगह है जो वचन के अनुसार आने पाया है। शिनचोंजी यीशु की कलीसिया, साक्षी के तम्बू का मंदिर, आपको देखने की ज़रूरत है सबसे पहले कि यहाँ पे कोई जय पाने वाला है जो कि विनाशियों से लड़ता है और जय प्राप्त करता है। और क्या आपको देखने की ज़रूरत है कि ये पादरी है जिसने देखा और सुना है? आप प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय तक पहुँच चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले बने। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो जय पाने वाले एकत्रित हुए हैं, साक्षी के तम्बू के मंदिर खोला गया है। यहाँ पे क्या होता है चलिए पढ़ेंगे 6 से लेकर 8वीं आयत। और वह 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियाँ थीं, शुद्ध और चमकती हुई मणि पहने हुए, छाती पर सुनहले पटकों बंधे हुए मंदिर से निकले
और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूत के परमेश्वर को युगनायुग जीवता है प्रकोप से भरे हुए 7 सोने के कटोरे दिए। परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। आमीन। तो 6 से लेकर 8वीं आयत में आप क्या देखते हैं कि 7 स्वर्गदूत हैं जो कि मंदिर से निकल कर आ रहे हैं, और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के प्रकोप का कटोरे दिए, है ना। तो ये प्रकोप के कटोरे क्यों दिए जा रहे हैं? वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो विश्वासघात और विनाशियों पर उंडेले जाएं। 16वें अध्याय में और परमेश्वर का जो मंदिर है वो धुएं से भर गया है, और लिखा है कि कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता जब तक कि वो 7 विपत्तियां समाप्त नहीं होती हैं। तो कोई व्यक्ति इस तम्बू मंदिर जो मंदिर जो स्थापित हुआ गया है वहां से कोई निकलना चाहिए ना। चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले एक एक बातों को सुनेंगे। कौन सा ये मंदिर है जहां पे 7 स्वर्गदूत निकल कर आए हैं? ये साक्षी के तंबू का मंदिर है जो कि पिछली आयत में लिखा गया था। तो ये साक्षी के तंबू का मंदिर, यहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन है, यहाँ पे परमेश्वर है, यहाँ पे स्वर्गदूत भी है, और यहाँ पे 4 जीवित प्राणी भी है। क्या आपने 4 जीवित प्राणियों के बारे में अच्छे तरीके से नहीं सुना? जी हाँ, हमने 4थे अध्याय में इसके बारे में सीखा था। ये 4 प्रधान स्वर्गदूत होते हैं, परमेश्वर की सेना के कमांडर, और उनमें से एक जो प्रधान स्वर्गदूत होता है वो 7 स्वर्गदूतों को कटोरे देता है। ये बातें बार बार आ रही है ना। तो कौन है जो देख रहा है, जो जय प्राप्त करता है? तो क्या जय पाने वालों को विश्वासघातियों को और विनाशियों की वास्तविकता नहीं पता होनी चाहिए? उनसे लड़े हैं और उनसे जय पाए हैं, तो इसीलिए उनके दिलों में परमेश्वर का प्रकोप भी भरा हुआ है। वो कह सकते हैं, क्या तुम विश्वासघाती नहीं हो जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है? क्या तुम विनाशी नहीं हो? क्या ये बहुत अच्छा होगा कि इस प्रकार से कोई साबित करे? तो ये 7 स्वर्गदूत जो 7 कटोरे दिए गए हैं उनको, तो यानी कि वो ये 7 स्वर्गदूत 7 जय पाने वालों को लेते हैं ताकि वो उनके द्वारा कार्य करने पाए। आत्मा शरीर के द्वारा कार्य करती है वो और जैसे कि वचन कहता है कि ये मंदिर जो है वो धुएं से भर चुका है परमेश्वर के महिमा से। तो क्या भौतिक धुएं की बात हो रही है? नहीं। तो किस प्रकार का धुआं है ये परमेश्वर के प्रकोप का वचन है जो कि विश्वासघाती और विनाशियों को दंडित करता है। तो ये मंदिर में धुआं भर चुका है। तो ये आवाज़ें हैं जो कि विश्वासघातियों और विनाशियों को दंड करती हैं उस मंदिर से निकलकर। और लिखा है कि कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता जब तक कि 7 जो स्वर्गदूत हैं इस विपत्ति को ख़त्म ना कर लें। तो लोग जो पशु से संबंधित थे, क्या सोचिए ना, क्या वो मंदिर में जा सकते हैं? नहीं। जब उनके लिए भी वो द्वार खुलता है, लेकिन कब? जब कटोरे उंडेल दिए जाते हैं उसके बाद। तो पशु के जो सदस्य हैं वो साक्षी के तंबू के मंदिर में नहीं जा पाते जब तक कि ये विपत्ति समाप्त नहीं होती है। लेकिन उस सभी विपत्तियों को प्राप्त करने के बाद लोग जब पश्चाताप करते हैं तो उनके लिए रास्ता खुलता है, द्वार खुलता है। जब हम 16वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं, कटोरे उंडेले जा रहे हैं, है ना। लेकिन गवाही का वचन वो रास्ता बनने पाता है। पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार होता है। तो ये साक्षी का जो वचन है लोग उसको सुनते हैं और निकल कर आने पाते हैं, और इस प्रकार से रास्ता खुल जाता है। और जब वो रास्ता खुल जाता है 17वें अध्याय उसकी 14वीं आयत में जो मेमना है वो उनको बाहर निकालता है, वो पुकार कर बोलता है। 18वें अध्याय उसकी 4वीं आयत में, मेरे लोगों निकल आओ
बाबुल से। क्या बाबुल वो नहीं जो कि सभी राष्ट्रों को भरमाता है वह विचार की मदिरा से? आप इसको पढ़ेंगे 18वें अध्याय में। तो सभी राष्ट्र बेबीलोन से बहकाए गए हैं और शैतान के हो गए हैं। लेकिन 15वां अध्याय क्या बोलता है कि सभी राष्ट्रों को, सभी जातियों को परमेश्वर के सिंहासन में आना है, सामने आना है ना, दंडवत करना है। तो यानी कि अगर आप 22वां अध्याय पढ़ें कि सभी राष्ट्र चंगाई भी प्राप्त करते हैं, सभी जातियां, है ना। कितना सुंदर ये बात है, कितनी सुंदर ये खबर है। अगर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो आप कहीं भी चले जाइए, अगर आप समझते हैं कहीं भी आप चले जाइए, परमेश्वर का उद्धार यहाँ पे लिखा है। और वो पादरी जो कि गवाही का वचन देता है, उद्धार का वचन देता है, वो तुर्री के आवाज से पूरे जगत में जाने पाता है। तो क्या है 18वां अध्याय उसकी 4थी आयत कि मेरे लोगों वहां से निकल आओ। जी हाँ, ये सही बात लिखा है, वहां से निकाला जा रहा है। तो कहां पे निकाल कर कहां पे लेकर जाता है? साक्षी के तंबू के मंदिर में, है ना। तो जो लोग विश्वासी, जो बाइबल में विश्वास करते हैं, उनको बाइबल के सामने आना चाहिए वचन के जरिए, और साक्षी के तंबू के मंदिर में आना चाहिए जहाँ पे परमेश्वर रहता है, और बाइबल की पुस्तक को समझने की ज़रूरत है। आपको इस वचनों से नया जन्म प्राप्त करने की ज़रूरत है। मैंने 8वीं आयत तक पढ़ा था। चलिए प्रकाशित वाक्य की घटनाओं को सारांशित करें पिक्चर के द्वारा। तो सबसे पहले प्रकाशित वाक्य की घटनाएं जहाँ पे होती हैं, तंबू मंदिर यहाँ पे आता है सामने। तो अगर कोई पूछेगा यहाँ पे कौन थे, तो यहाँ पे 7 दूत थे जो कि 7 तारों के रूप में थे, और उनके अंदर संत थे। लेकिन झूठे पादरी जो कि शैतान की शिक्षाएं सिखाते हैं, कमेंटरी सिखाते हैं, वो निकोलाइयों प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में वो इस तंबू में आते हैं और कार्य करते हैं। तो प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में इनको क्या बोला जाता है? पशु का समूह। इनकी वास्तविकता क्या है? जो स्टुअर्डशिप एजुकेशन सेंटर के जो पादरी होते हैं वो इस तंबू में आ जाते हैं और झूठ को यहाँ पर बताते हैं, शैतान का छलावा करते हैं, और उनके हाथों पर, उनके माथों पर वो छाप दे जाते हैं। तो जो तंबू के जो विश्वासी होते हैं, संत होते हैं, वो छाप प्राप्त करते हैं और विश्वासघाती बन जाते हैं, और स्टुअर्डशिप एजुकेशन सेंटर के जो पादरी होते हैं वो इन पर छाप देते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि कोई है जो देखता है, कोई सुनता है ये सभी घटनाओं को, एक गवाह है। जिसने क्या देखा और सुना, क्या वो आराम से बस देखेगा और चुपचाप बैठे रहेगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो बताएगा तुम विश्वासघाती हो, तुम विनाशी हो। और जिन लोगों ने ये देखा और सुना है उसके साथ मिलना चाहिए, और इसके साथ मिलकर वो इसके साथ लड़ना चाहिए, है ना। तो वो मिलते हैं और इनके साथ जय पाने वाले बन जाते हैं, इसके साथ, इस जय पाने वाले के साथ एक हो जाते हैं। और यही वो लोग हैं जो कि जय पाने वाले के साथ एक होकर प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में कांच के समुद्र के सामने आते हैं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने। तो जहाँ पर ये जय पाने वाले हैं वहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है, वहाँ पे परमेश्वर का मंदिर है, जहाँ पे सभी लोगों को आराधना करने के लिए आना है। शिनचोन जी साक्षी, यीशु का कलीसिया साक्षी के तंबू का मंदिर। जो जय पाते हैं वो जो कटोरे बन जाते हैं प्रकोप के, और इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय भी पूरा होता है। प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय के अनुसार 12 गोत्र हैं। ये 12 गोत्र में लोग जो कि मुहूर्त हैं, ये साक्षी के तंबू के मंदिर में आते हैं, और यहाँ पर बड़ी भीड़ भी आती है, श्वेत में बड़ी भीड़। ये वही घटना है जब सभी राष्ट्र यहाँ पर दंडित करने के लिए आते हैं। अगर आप शिनचोन जी के इतिहास को पढ़ेंगे, सबसे पहले वादे के पादरी परमेश्वर के वचन को, पुराने नियम के और नए नियम के, वो पहाड़ों पर और नदियों के पास सिखाते थे, और वो वास्तविकता बनने पाए कि वो मूसा का गीत और मेमने का गीत यहाँ पे गाया जा रहा था। 14 मार्च 1984 को 1984 को उन्होंने साक्षी के तंबू के मंदिर की स्थापना की, और उन्होंने पूरे
कोरिया में प्रकाशित वाक्य के रूप को बताया उन्होंने, उनकी गवाही दी विश्वासघातियों की और विनाशियों की, और प्रकाशित वाक्य के सभी घटनाओं को उन्होंने बताया, क्योंकि ये भी भविष्यवाणियों की पूर्ति के अनुसार था, क्योंकि कटोरे उन्हें ले जाना ज़रूरी थे, है ना। और मार्च 14 को 1995 को 12 गोत्रों की स्थापना होती है एक ही दिन में, और परमेश्वर का पूरा सिंहासन का जो रचना है वो बनाया जाता है। तो ये शुरुआत जो हुई थी वो बहुत छोटी सी हुई थी, है ना, लेकिन दीन हुई, लेकिन बाइबल के अनुसार ये बढ़ता गया। 2019 में 103,000 से भी ज़्यादा लोगों का स्नातक हुआ, जो कभी नहीं हुआ था। क्या हम लोगों को 1 लाख से भी ज़्यादा लोग सिर्फ 1 साल के अंदर वचन को पढ़ते हैं और स्नातक बनते हैं, है ना। क्या ये बहुत अद्भुत नहीं? और इसीलिए हम लोग आते हैं अब कंक्लूजन में, परिणाम में आएंगे। तो वो सोने के कटोरे कौन हैं जो कि यहाँ पे दिखाई देते हैं? ये सोने के कटोरे वो हैं जो कि जय प्राप्त करते हैं, जिन्होंने सब कुछ देखा और सुना है। वो परमेश्वर के कटोरे बनने पाते हैं और वो उंडेला जाते हैं प्रकोप परमेश्वर का विश्वासघाती विनाशियों पे 16वें अध्याय में। तो जो जय पाने वाले हैं कांच के समुद्र के सामने आते हैं। तो वो जगह जहाँ पे जय पाने वाले आते हैं ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। तो परमेश्वर उनको कटोरे के रूप में क्यों इस्तेमाल करने पाता है? क्योंकि उन्होंने देखा और सुना है। वो विश्वासघाती और विनाशियों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप विश्वासघाती और विनाशियों को जानने की ज़रूरत है तो आपको जय पाने वालों से मिलने की आवश्यकता है ना। वास्तव में देखा जाए यही तो कारण है आप अभी सुन पा रहे हैं, है ना। कारण यहाँ पे कि सभी राष्ट्र यहाँ पर, सभी जातियाँ यहाँ पर दंडवत करने के लिए आ रही है, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है। तो इस मंदिर का आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है, साक्षी के तंबू का मंदिर। आखिर में जय पाने वाले जब एकत्रित होते हैं तो साक्षी के तंबू का मंदिर स्थापित होता है और वो गवाही देते हैं साक्षी की। इसी वजह से आप प्रकाशित वाक्य की गवाही सुनने पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ साक्षी के तंबू के मंदिर से। सिर्फ एक ही जगह है जो कि नियुक्त किया गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग साक्षी को जाने, गवाही को जाने। तो आप लोगों को साक्षी के तंबू के मंदिर में आना ही होगा, जहाँ पे सिंहासन है परमेश्वर का। यही बात तो प्रकाशित वाक्य के 15वें अध्याय में बताई जा रही है। तो आपको बाइबल के अनुसार जीने की आवश्यकता है। हम लोगों को एक होना है बाइबल पे विश्वास कर कर। हम लोगों को परमेश्वर और यीशु के साथ एक होना है, क्योंकि परमेश्वर और यीशु साक्षी के तंबू के मंदिर में है। तो सभी जातियों को परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे आना है साक्षी के तंबू के मंदिर में, और परमेश्वर यीशु के साथ एक होना है। किसको पहले ऐसा करना चाहिए? क्या सभी पादरियों को, सभी संतों को, पूरे जगत में जो है उनको पहले करना चाहिए? तो इसलिए हम लोगों को एक बोलना चाहिए कि हम लोग एक हैं परमेश्वर में, यीशु में, प्रकाशित वाक्य के वचनों में, भविष्यवाणियों की पूर्तियों में। हमारे वाद्य के पादरी जो हैं वो पूरे जगत में जाकर प्रचार करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक हैं, है ना। चलिए बोलेंगे हम एक हैं, चलिए एक साथ बोलते हैं, हम परमेश्वर में और यीशु में हम लोग एक हैं। धन्यवाद। चलिए हम लोग पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता जो कि सबसे परम पवित्र पिता है, जो कि पूरे अनुग्रह और प्रेम से भरा है, जो कि अपने भविष्यवाणियों और उसकी पूर्ति करता है प्रकाशित वाक्य की, और साक्षी के तंबू के मंदिर की स्थापना करता है कि सभी जातियाँ
इस जहाँ पर आकर तेरा महिमा करने पाएँ, और यहाँ से तू तुर्री फूंकता है ताकि सभी लोग सुनने पाएँ और सभी विश्वासी सुनकर तेरे पास आने पाएँ। मैं सभी विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और तेरे से प्रार्थना करता हूँ, तो तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे प्रेम के लिए पिता, जो तूने अपने वादे किए और इतने समय बाद जाकर तूने पूरा भी किया। प्रकाशित वाक्य में जितने भी लोग हैं वो इस साक्षी के तंबू के मंदिर में आने पाएँ, जहाँ पे जय पाने वाले हैं, जहाँ पे सिंहासन है, परमेश्वर के साथ हैं वो लोग, और सारी चीज़ें पूरी होने पाएँ जो ये बात लिखी गई है। परमेश्वर का जो वादा है वो आज पूरा हो रहा है, और पूरे जगत में सभी पादरी और संत और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रकाशित वाक्य के वचन को सीखने के लिए आ रहे हैं और परमेश्वर को महिमा देते और धन्यवाद करते हैं इन 12 गोत्रों से सीखकर। सच में ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, वरन ये बहुत ही कीमती है जो कि प्रकाशित वाक्य के अनुसार पूरा हुआ है। नई वाचा जो कि यीशु के लहू के द्वारा स्थापित की गई थी। हम प्रार्थना करते हैं ये वचन एक रास्ता बनने पाए इन सभी के लिए, ताकि सभी जो जाति हैं वो यहाँ पर दंडवत करने के लिए आने पाएँ जैसे वादा है, और पूरा होने पाए ये वादा जल्दी से जल्दी। सभी पादरी और सभी संत जो कि परमेश्वर यीशु में और वचन में वो एक हैं, और ये सारी प्रार्थनाएं हम लोग यीशु के नाम में मांगते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं और जो कि हमसे प्रेम करता है। आमीन। जो लोग जय प्राप्त करते हैं वो कटोरे बन जाते हैं, परमेश्वर के प्रकोप से भरे हैं। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पे कटोरा उंडेला जा रहा है? ये हर मैगिदोन, ये वो जगह है जहाँ पे लड़ाई होती है। क्या ये कौन सी लड़ाई है? क्या ये भौतिक लड़ाई है? कैसी लड़ाई है? क्योंकि हमने अपना विश्वासी जीवन बाइबल से आरंभ किया है, तो हमें अपना विश्वासी जीवन, अपनी आशा को प्राप्त करने के लिए बाइबल से ही चलना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग स्वर्गीय राज्य में जाने पाएँ, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी को जानकर और उसकी पूर्ति को समझकर। हाँ जी, एक सही उत्तर और सही सबूत को प्राप्त कर आपने प्रकाशित वाक्य के अगले सेमिनार का भी ट्रेलर देखा। प्रकाशित वाक्य का 16वां अध्याय किम वॉन कुक, जो कि फिलिप ट्राइब के जो अगुए हैं, वो बताएंगे अगली बारी। वही समय रहेगा 10 बजे का। प्लीज़ चेक करिए कि कैसे 15वें अध्याय में जो कटोरे बताए गए थे वो वास्तविकता में 16वें अध्याय में कैसे आते हैं, उसको देखने के लिए ज़रूर आइएगा। और अगर आपको कोई भी सवाल है शिनचोंजी, यीशु की कलीसिया के बारे में, या फिर वचन के बारे में, या सेमिनार के बारे में, आप ये रिप्रेजेंटेटिव नंबर जो नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं सभी गोत्रों के, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मीटिंग को अंत करेंगे और वो प्रार्थना करेंगे जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला वरन बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग शिनचोंजी ऑनलाइन सेमिनार, परमेश्वर की नई वाचा, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी और गवाही, पूर्ति की गवाही, प्रकाशित वाक्य के 15 पर हम लोग अंत करते हैं। धन्यवाद करते हैं आप हमसे जुड़े।